इंडिया में जब ई कॉमर्स की बात आती है तो यहाँ पर मोस्टली अमेजन या फ्लिपकार्ट जैसे बड़े मार्केट प्लेस की बात की जाती है। यहाँ पर एक जनरल बिजनेसमैन आज भी अपना ऑनलाइन स्टोर बनाने के बारे में नहीं सोचता है। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं, अपना ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो शायद आपके काम का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आप ये जज कर पाएंगे कि क्या वाकई में आप एक ऑनलाइन स्टोर खोलने के लिए तैयार हैं। आपकी इस एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए हमने इस वीडियो को 6 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। पहले 3 पॉइंट्स में हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आप पर डिपेंड करती है, और आगे के 3 पॉइंट्स में उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है। सो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्या आप ऑलरेडी मार्केट प्लेस यूज़ कर रहे हैं? अगर मार्केट प्लेस की बात करें तो इंडिया में 2 बड़े मार्केट प्लेस काम करते हैं, अमेजन और फ्लिपकार्ट। इसके अलावा भी कई मार्केट प्लेस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मोस्टली सेलर्स इन्हीं 2 मार्केट प्लेस पे काम करते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी इन मार्केट प्लेस से सेल कर रहे हैं या फिर आपने अपना सेलर अकाउंट बना रखा है और आप हैबिचुअल हो चुके हैं ई कॉमर्स की वर्किंग के, तो ऑब्वियस सी बात है आप पूरी तरह से तैयार हैं अपना एक ऑनलाइन स्टोर खोलने के लिए। यहाँ पर आपका ऑनलाइन स्टोर इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि आप अमेजन और फ्लिपकार्ट में सक्सेसफुल हैं या नहीं है। इन मार्केट प्लेस से बहुत सारे सेलर्स आते हैं और बहुत सारे सेलर्स फेल होकर चले भी जाते हैं, क्योंकि इन मार्केट प्लेस सेल करना बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है और बहुत ज़्यादा मार्जिन ना मिलने की वजह से भी सेलर्स का यहाँ से इंटरेस्ट हट जाता है। लेकिन इन मार्केट प्लेस से काम करने के बाद आदमी को यह अंदाजा हो जाता है कि हमें ई कॉमर्स का बिजनेस रन कैसे करना है। ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह से हमने अपने प्रोडक्ट इन मार्केट प्लेस में लिस्ट किए थे, वैसे ही अपने प्रोडक्ट हमें लिस्ट करने पड़ेंगे अपने ऑनलाइन स्टोर में। जिस तरह से इन मार्केट प्लेस में वर्क करने के लिए हम एडवर्टाइजिंग का सहारा ले रहे थे, तो अपना ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करने के बाद भी आपको एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए, जिससे आपके पास ज़्यादा विजिटर्स आएंगे और आपको ज़्यादा सेल मिलेगी। जिस तरह से ऑर्डर के आने पे आप यहाँ पर पैक करके डिस्पैच कर रहे थे, सेम उसी पैटर्न पे आपको अपने ऑनलाइन स्टोर में भी पैक करके डिस्पैच करना पड़ेगा। मतलब काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज आती हैं दोनों की वर्किंग में। डिफरेंस केवल इतना आता है कि यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म को बनाने में कोई खर्च नहीं करना पड़ा, कोई एफर्ट नहीं करने पड़े। लेकिन अपना ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए यहाँ पर आपको थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ेंगे और थोड़े से एफर्ट भी देने पड़ेंगे। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर आपने मार्केट प्लेस पे काम किया हुआ है, वहाँ पर सेलिंग करते हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी अपना ऑनलाइन स्टोर भी इनिशियलाइज कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी आपको एडिशनल सेल मिल सकती है और आप इसके लिए पूरी तरह से तैयार भी हैं। सेकेंड पॉइंट, रनिंग एन ऑफलाइन बिजनेस। अगर आपके साथ ये केस है कि आप ऑलरेडी एक ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपकी इच्छा है कि अब उस ऑफलाइन बिजनेस को थोड़ा थोड़ा करके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेके आएँ, तब भी आप अपना एक ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। रीज़न इसका ये है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं, आपको पहले से उसका आइडिया है, आपके प्रॉफिट मार्जिन क्या होने वाले हैं, उसे सेल कैसे करना होता है, उसके किस तरह कस्टमर हो सकते हैं, ये पूरा आइडिया आपके पास है। प्लस आपके पास स्टॉक भी है उन प्रोडक्ट्स का जिन्हें आप बेचना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपने ऑफलाइन बिजनेस के अलावा भी आप एक एडिशनल सेल निकाल पाएँ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। यहाँ पर आपको थोड़े से एफर्ट जरूर करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको अभी तक ई कॉमर्स के पैटर्न के बारे में कुछ भी नहीं पता है। सबसे पहले आपको किसी वेंडर से बात करनी पड़ेगी जो आपका ऑनलाइन स्टोर बना सकता हो। वही वेंडर आपके प्रोडक्ट लिस्ट करने में भी आपको हेल्प कर देगा। इसके बाद आपको एक स्टाफ हायर करना पड़ेगा जो आपके इस ई कॉमर्स के मैनेजमेंट को देख सके। रीज़न ये है इसका कि आप ऑलरेडी एक बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पर लगातार सेल भी हो रही है और परचेज भी हो रही है, मतलब नया स्टॉक आ भी रहा है और आपका एग्जिस्टिंग स्टॉक घट भी रहा है। तो इस चीज़ को इस ऑनलाइन स्टोर में मैनेज करने के लिए आपको एक स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। अगर आप टाइम दे सकते हैं और अपना एफर्ट दे सकते हैं तो आप ये काम खुद भी कर सकते हैं, लेकिन एडवाइस ये रहेगी कि इस काम के लिए आप किसी स्टाफ को हायर करें जिससे आपका टाइम बच सके। तीसरा पॉइंट आता है कि आप एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आज डेट में बहुत सारे लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाते हैं, जबकि एक्चुअली ये सर्च फ्रेज ही गलत है। लोगों को एक्चुअली सर्च करना चाहिए कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे करते हैं, हाउ टू डू ऑनलाइन बिजनेस। ये एक जेन्युइन सर्च फ्रेज है, क्योंकि यहाँ पर आप वाकई में कर्म करने का मार्ग ढूंढ रहे हैं, ना कि फल पाने की इच्छा। तो अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस करने की इच्छा रखते हैं, फिर भी आप अपना एक ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हैं। अब ये ऑनलाइन बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिनके कोर्सेज लगातार आपको बेचे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में। ई कॉमर्स के भी यहाँ पे 2-3 तरीके हो सकते हैं। पहला, आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, दूसरा आप ड्रॉप सर्विसिंग कर सकते हैं, और तीसरा सबसे बेस्ट, अपना एक सेल परचेज वाला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जहाँ पर आप गुड्स परचेज करते हैं और उन्हें सेल करते हैं। अगर आप ड्रॉप शिपिंग या फिर ड्रॉप सर्विसिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो आई बटन में वीडियोस दिखाई दे रहे होंगे, उनको जाकर देख लीजिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम मेनली बात करने वाले हैं कि क्या आप इस सेल परचेज वाले ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए तैयार हैं। देखिए, सीधी सी बात है, आपने ऑनलाइन बिजनेस करने के बारे में सोचा है तो आपके दिमाग में पहले एक बिजनेस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप एक फ़ोन कवर बेचना चाहते हैं अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, तो पहले आपको एक अच्छी सोर्सिंग ढूंढनी पड़ेगी कि कहाँ से आपको सस्ते दामों पे फ़ोन कवर मिल सकते हैं। उसको अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करना पड़ेगा और फिर उसके लिए एक मार्केट बनानी पड़ेगी, उसे प्रमोट करना पड़ेगा। अगर आप ये सारे काम करने के लिए तैयार हैं तो आप अपना ऑनलाइन स्टोर खोलने के लिए भी तैयार हैं। ये हो गए वो 3 पॉइंट्स जो आप पे डिपेंड करते हैं, जिनसे आप ये जज कर सकते हैं कि क्या वाकई में आप अपना ऑनलाइन स्टोर खोलने के लिए तैयार हैं। अब हम बात करेंगे उन 3 पॉइंट्स के बारे में जो कि आपके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, आउट ऑफ सिनेरियो पे डिपेंड करते हैं कि क्या आपको ऑनलाइन स्टोर खोलना चाहिए। पहला पॉइंट, इजी रिसोर्सेज। आज की डेट में अगर आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म खोलना है तो आपके पास नॉलेज लेने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। यहाँ पर रिसोर्सेज से मतलब हमारा मेनली एजुकेशन से है। आज की डेट में आप आसानी से सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे कि अपना ऑनलाइन स्टोर कैसे बना सकते हैं आप।
और आपको जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें, या फिर आप जितने फीचर्स ऐड करना चाहते हैं अपने ई कॉमर्स स्टोर में, वो भी आप यूट्यूब पर देख कर ही कर सकते हैं। पहले के टाइम पे ये नॉलेज इतना ईजिली अवेलेबल नहीं था, इसलिए जिन लोगों ने उस टाइम पे अपने ई कॉमर्स स्टोर बना लिए वो आज एक बहुत बड़ा अमाउंट कर रहे हैं और बहुत बड़ा ब्रांड भी बना चुके हैं। तो आज के टाइम पे आपके पास पूरा नॉलेज सोर्स है, वो भी फ्री है। आप चाहें तो आपको इस चैनल पर भी पूरा नॉलेज मिल सकता है ई कॉमर्स के बारे में। तो इस सारे नॉलेज का यूज़ करिए, इन सारे रिसोर्सेज का यूज़ करिए। सेकंड पॉइंट आता है नो टेक्निकल स्किल्स। जब हम टेक्निकल स्किल्स की बात करते हैं तो मोस्टली हम रिलेट करते हैं उसे कोडिंग से। आज के टाइम पे अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए आपको कोई कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू आप अपना एक ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च कर सकते हैं। आप वो कॉमर्स का यूज़ कर सकते हैं, आप शॉपिफाई का यूज़ कर सकते हैं, आप बिग कॉमर्स का यूज़ कर सकते हैं, आप विक्स ई कॉमर्स का यूज़ कर सकते हैं। इन सारे प्लेटफॉर्म से आप इजीली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। अगर बात करें वो कॉमर्स की, तो यहाँ पर कोई कोड तो नहीं करना पड़ता, लेकिन आपको थोड़ा बहुत वर्डप्रेस का नॉलेज चाहिए। अगर आप चाहें तो किसी डेवलपर से भी बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी टेक्निकलिटी हैंडल नहीं करनी है तो आप शॉपिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ मंथली रेंट पे करना पड़ता है और आप इजीली बिना टेक्निकल स्किल से भी अपना शॉपिफाई स्टोर खोल सकते हैं। छठा और सबसे बड़ा पॉइंट, इंक्रीजिंग रेवेन्यू। अगर पूरी ई कॉमर्स इंडस्ट्री की बात करें तो साल 2022 तक इस इंडस्ट्री की टोटल वैल्यू $5 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है और आने वाले 3 सालों में टोटल वैल्यू $60 ट्रिलियन तक हो जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। अगर गिनने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप स्क्रीन में 0 देख सकते हैं। तो जब इस इंडस्ट्री में इतना पोटेंशियल है, इतना वर्ल्ड वाइड ग्रो कर रही है, तो किसने रोका है आपको अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए? ऑब्वियस ही बात है कि आपने जब स्टोर खोला तो पहले दिन से वहाँ सेल नहीं आने लगेगी। लेकिन आप अगर इस काम को बहुत कम अमाउंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं तो इस काम को स्टार्ट करने में कोई बुराई नहीं है। ये तो हो गया वो 6 पॉइंट्स, लेकिन वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर एक एडिशनल 7वां पॉइंट आ गया है, जो कि है लॉकडाउन। आपने 2020 और 2021 साल देख लिया कि यहाँ पर कैसे दुनिया रुक गई। हर आदमी अपने घर में कैद हो गया, देश में लॉकडाउन हो गया। अब जो लोग बिजनेस ऑफलाइन कर रहे थे उनका ऑनलाइन कोई प्रेजेंस नहीं थी, उनका बिजनेस पूरी तरह से रुक गया। उनका बिजनेस कई महीनों तक सफर करता रहा और कोई भी रेवेन्यू नहीं हुआ। तो भगवान ना करे ये लॉकडाउन सिचुएशन अगर आगे आती है तो इसके लिए आपको अभी से तैयार रहना होगा। आपको अपनी ऑनलाइन शॉप खोल लेनी चाहिए, जिससे कभी भी ऐसी कंडीशंस आती हैं तो आप जीरो ना हो, आपके पास कुछ ना कुछ पैसे आते रहें। तो ये थे वो 6+1 पॉइंट जिनसे आप ये जज कर सकते हैं कि आप अपना ऑनलाइन स्टोर खोलने के तैयार हैं भी या नहीं। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अगर ई कॉमर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा जो आई बटन में दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको ई कॉमर्स के बारे में पूरी वैल्यू इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वो भी फ्री में। अभी के लिए गुड बाय।